सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। आपकी परीक्षा के लिए जो आपको परीक्षा में दैनिक समसामयिकी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या डेली अपडेट से जो प्रश्न आते हैं उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम यहाँ पर आपको बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं और मुझे आशा है कि आपके लिए हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो आपकी परीक्षाओं में बहुत यूज़फुल रहती है या रहेगी। तो हम यहाँ पर दो दो दिनों का अपडेट प्रोवाइड करते हैं, 2 दिनों का एक वीडियो बनाते हैं, जिसे वीडियो थोड़ा लंबा तो होता है लेकिन आपके 2 दिनों की जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें दी गई जानकारी यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो किया था वो 5 और 6 का किया था, ठीक है। 5 और 6 जनवरी का अपडेट हमने देखा था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे 7 और 8 का, ठीक है। तो चलिए, पहला है, किसने यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? हु हैज़ क्रिएटेड ए जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड by singing in the most number of languages at a concert in UAE। UAE किसको बोलते हैं? संयुक्त अरब अमीरात को बोलते हैं। तो वहाँ पर एक मतलब संगीत कार्यक्रम हुआ और उस संगीत कार्यक्रम में एक महिला है, उनका नाम आपको बताना है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक भाषाओं में अपना गाना गाया, अपनी प्रस्तुति दी और उसको गिनीज विश्व रिकॉर्ड में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसको दर्ज किया गया। तो ये आपको ऑप्शन में दिए हैं सुचेता सतीश और निखिला डे। तो कौन है ये? तो ये हैं सुचेता सतीश। सुचेता सतीश जो हैं इन्होंने सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आगे है, ये हम 7 और 8 जनवरी का कर रहे हैं। तो 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे मनाया जाता है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को। ANS, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ? ए 3-day ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स जनरल एंड इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस हैज़ बीन कंक्लूडेड इन। कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। राजस्थान में हुआ था, लेकिन कौन सी जगह थी वो आपसे पूछी गई है। तो राजस्थान में कहाँ हुआ? कोटा में हुआ या जयपुर में हुआ? तो ये हुआ था जयपुर में। जयपुर को पिंक सिटी भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। कौन से देश की बीट्राइस चेबेट, ये नाम है, कौन से देश की बीट्राइस चेबेट ने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है? विच कंट्रीज बैट्रिक चेबेट हैज़ ब्रोकन द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन 5 किलोमीटर रेस? तो ये किस देश की है बीट्राइस चेबेट जिसने ये विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है महिलाओं की दौड़ का 5 किलोमीटर की का? तो ये आपको ऑप्शन में दिए हैं केन्या या फिर नामीबिया। तो कहाँ की थी ये बीट्राइस चेबेट? ये थी केन्या की, ठीक है। केन्या की धावक है ये। 5 किलोमीटर की दौड़ में इन्होंने महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। आगे आपको नाम बताना है कि कौन है वो जिनको जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as India's ambassador to Geneva WTO? WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भारत के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आपको उनका नाम बताना है। क्या नाम है? दिलीप किशन या फिर सेंथिल पंडियन? तो क्या है? वो हैं सेंथिल पंडियन, ठीक है। सेंथिल पंडियन को जिनेवा में इसका WTO का हेडक्वार्टर है, तो भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आगे है, किसने ISSF विश्व निशानेबाजी प्रतियोगिता में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल? हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप?
ऑप्शन में आपको दिए हैं, आपको बताना है किसने जीता ये 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। तो अमनप्रीत सिंह या फिर राजवीर नायर। तो किसने जीता है? ये जीता है अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह ने आईएसएसएफ में जो स्वर्ण पदक पक्का किया है। किस खेल में? ये पिस्टल स्पर्धा 25 मीटर की। आगे चलते हैं। किस राज्य में विंध्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? इन विच स्टेट विंध्या इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 हैज स्टार्टेड? किस राज्य में शुरू हुआ ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए हैं छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश। तो ये विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, एमपी में। ठीक है, इसके जो मुख्यमंत्री है मोहन यादव है। आगे चलते हैं। किसने एशिया विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? वो कार्यकारी निदेशक बने हैं, आपको उनका नाम बताना है। एडीबी के कौन बने हैं? हु हैज टेकन ओवर एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो मिस्टर विकासशील या फिर केसी यादव। तो कौन बने हैं? मिस्टर विकासशील। विकासशील जो हैं ये एडीबी के कार्यकारी निदेशक बने हैं। आगे है गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? ये आपको बताना है। जो गोल्डन ग्लोब्स 2024 ये जो हुआ था ये इसका 81 यानी 81वां संस्करण था और ये कैलिफोर्निया के बेवली हिल्स पर हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला, ये आपको बताना है। हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एट द गोल्ड ग्लोब्स 2024? ऑप्शन में आपको दिए हैं एंड्रयू सैंडर्स या क्रिस्टोफर नोलन। तो किसको मिला है? ये मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड इनको मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर। आगे है बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन पर डीप सी जो प्रोजेक्ट है वो कौन कर रही है? आपको बताना है कौन ऑपरेट कर रही है। द कृष्णा गोदावरी बेसिन डीप सी प्रोजेक्ट इन द बे ऑफ बंगाल इज बीइंग ऑपरेटेड बाय। तो कौन सी कंपनी है, कौन सी संस्था है? ओएनजीसी है या सेबी है, एसईबीआई? तो ये जो कर रही है ये कर रही है ओएनजीसी। ठीक है, ओएनजीसी ये डीप सी प्रोजेक्ट ऑपरेट कर रही है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर बंगाल की खाड़ी में। आगे है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता? एशियाई ओलंपिक चल रहे तो उसमें जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी उसमें स्वर्ण पदक किस टीम ने जीता ये आपको बताना है। अब देखो हम भारत देश में रहते हैं तो भारत देश का ही मुख्य रूप से करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, तो ऐसे एक आध गोल्ड मेडल के लिए या फिर हम किसी और देश को थोड़े ना देखेंगे, तो अपने देश को ही देखेंगे। तो ये जो स्वर्ण पदक मिला है वो अपने देश को ही मिलना चाहिए, इंडिया। ठीक है, या अफगानिस्तान, तो इंडिया को ये स्वर्ण पदक मिला है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। आगे है इंड्स फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन? किसने किया? अनुराग ठाकुर ने या पीयूष गोयल ने? ये दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, तो इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था पीयूष गोयल ने, रेल मंत्री हैं ये पीयूष गोयल। आगे चलते हैं।
अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अडानी पोर्ट्स के नए सीईओ कौन बने हैं आपको बताना है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं अश्विनी गुप्ता या नरेंद्र तोमर। तो ये जो बने हैं ये बने हैं अश्विनी गुप्ता। इनको नया सीईओ बना दिया है किसका? अडानी पोर्ट्स का। आजकल जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जो बार बार अडानी अंबानी का ही नाम लेते हैं, तो ये हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि इसका सीईओ, अडानी का सीईओ कौन बना दिया है पोर्ट्स का। आगे, किस राज्य सरकार ने 2050 तक राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक मेगा मास्टर प्लान नीति की योजना बनाई है? ठीक है, और औद्योगिक विकास करना है 2050 तक, तो इसलिए इन्होंने, इस राज्य ने मेगा मास्टर प्लान नीति बनाई है। तो आपको उस राज्य का नाम बताना है। विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान ए मेगा मास्टर प्लान पॉलिसी फॉर द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बाय 2050। तो आपको ऑप्शन में दिए हैं तमिलनाडु ने बनाई है या तेलंगाना ने बनाई है। तो ये जो बनाई है, ये बनाई है तेलंगाना राज्य सरकार ने। ठीक है, तेलंगाना राज्य सरकार ने 2050 तक राज्य को उन्नत करने के लिए किस क्षेत्र में? औद्योगिक क्षेत्र में मेगा मास्टर प्लान नीति बनाई है। आगे है जो महायान न्यू ईयर है वो 7 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। महायान कौन है? ये आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, हीनयान और महायान। एक मूर्ति पूजा को मानती है, एक मूर्ति पूजा को नहीं मानती। ठीक है, तो जो मूर्ति पूजा को मानती है वो उसका मानना है कि भाई भगवान बुद्ध की जो है प्रतिमा की हम पूजा कर सकते हैं, और एक मूर्ति पूजा को नहीं मानती है तो वो कहती है कि भाई हमें मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए, भगवान बुद्ध ने कहा ही नहीं कि मूर्ति पूजा करो। तो ये बौद्धों से संबंधित है। महायान नया साल 7 जनवरी को मनाया गया। आगे है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाउ मैनी प्लेयर वर अवार्डेड द अर्जुन अवार्ड। तो कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है? मोहम्मद शमी का भी जो नाम नॉमिनेट किया था बीसीसीआई ने, ठीक है, वो सिफारिश की थी उनके नाम की कि इन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किया, इनको भी अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, तो इनको भी मिला है। तो ये टोटल जो है कितने खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं? 26 खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं। आगे है, किस राज्य में कॉलेज फकथानसी मिशन की शुरुआत की गई है? इन विच स्टेट कॉलेज फकथानसी मिशन वाज स्टार्टेड। किस राज्य में शुरू किया गया ये आपको बताना है, मणिपुर में या फिर त्रिपुरा में। तो कॉलेज फकथानसी मिशन जो वो शुरू किया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में इसकी शुरुआत की गई है। आगे है, जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जुलाई में विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन जुलाई। तो कौन सा देश करेगा? आपको ऑप्शन में दिए हैं भारत या फिर रशिया। ठीक है, तो कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। और रशिया किसकी अध्यक्षता करेगा? 2024 में ब्रिक्स की करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, किस देश के राष्ट्रीय चुनाव में आवामी लीग पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है? ये आवामी लीग पार्टी है, ये 4थी बार बनकर आई है। तो कौन से देश की पार्टी है आपको बताना है। आवामी लीग पार्टी है जो ऑब्टेन्ड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द नेशनल इलेक्शन। तो कौन से देश की है? अफगानिस्तान की है या फिर बांग्लादेश की है? तो ये जो आवामी लीग पार्टी है ये है बांग्लादेश की। ठीक है, लगातार 4थी बार ये बहुमत में आई है। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीर्थ स्थलों को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में जो है एक अभियान शुरू किया है। आपको उस अभियान का नाम बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द कैंपेन अक्रॉस द कंट्री विद द एम ऑफ मेकिंग पिलग्रिम्स साइट्स क्लीन। तो उसका नाम बताना है। स्वच्छ मंदिर,
या फिर क्लीन तीर्थ। ठीक है, तो क्या नाम है उसका, कौन सा अभियान शुरू किया है? ये किया है स्वच्छ मंदिर, ताकि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वो साफ सुथरे रह सकें। अभी जो मालदीव ने कमेंट किया था कि भारत के जो जगह हैं, साइट्स हैं, वो गंद फैलाया रहता है उनमें, तो भारत हमारे जैसी व्यवस्था सुविधा नहीं दे सकता। काफ़ी विवाद चला था इस बात पे जब वो लक्षद्वीप घूमने गए थे मोदी जी, तो मालदीव ने टिप्पणी की थी। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितने भी तीर्थ स्थल हैं सबको स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से देश भर में स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है। आगे है, कौन से देश में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क बनाया जाएगा? भारत पार्क विल बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द स्टेट। तो स्टेट नहीं, इन द कंट्री। कौन सी कंट्री में बनाया जाएगा भारत पार्क? अमेरिका में या यूएई में? तो आजकल जो हमारे घनिष्ठ संबंध मधुर संबंध बन रहे हैं, जो लगातार न्यूज़ें निकल कर आ रही हैं, वो आ रही हैं यूएई से। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात से। अभी वहाँ पर बीएपीएस मंदिर का भी उद्घाटन मोदी जी करेंगे। ठीक है, तो ये यूएई में ही भारत पार्क बनाएगा भारत सरकार। आगे, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, उसका नाम बताना, उसका उद्घाटन किया है। यानी जो लोकल उनका है वो उसका। चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट डॉक्टर मोहन यादव हैज़ इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हेल्थी एंड क्लीन फूड स्ट्रीट। तो उसका नाम क्या है आपको बताना है, प्रसादम या फिर ओपम। तो क्या नाम है उसका? नाम है प्रसादम। इसका उद्घाटन किया है किसने? डॉक्टर मोहन यादव ने। कौन है ये? मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अभी फिलहाल ही में बने हैं। आगे है, किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 शुरू हुआ है? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 हैज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ। कौन सी स्टेट में शुरू हुआ है आपको बताना है? कर्नाटक में हुआ है या फिर गोवा में हुआ है? तो ये जो हुआ है ये हुआ है गोवा में। क्या? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 ये गोवा में शुरू हुआ है। आगे है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सेबी का कार्यकारी निदेशक कौन बना है आपको बताना है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है जी राम मोहन राव, ऑप्शन बी है निशांत सिंह। तो कौन बने हैं? तो इनके जो बने हैं ये बने हैं जी राम मोहन राव। ठीक है, जी राम मोहन राव जो ये बने हैं कार्यकारी निदेशक बने हैं सेबी के। आगे चलते हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल तकनीक का सफल परीक्षण किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? तो आपको ऑप्शन में दिया नासा ने या फिर इसरो ने। तो किसने किया है? ये किया है इसरो ने, फ्यूल सेल तकनीक का सफल प्रयोग। हाँ, आज जो ये हम 7 और 8 2 दिनों का कर रहे हैं, तो ये 8 तारीख को पृथ्वी घूर्णन दिवस भी बनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी के घूमने का दिन, पृथ्वी घूर्णन दिवस 8 जनवरी को मनाया गया। आगे चलते हैं, किस संस्थान ने अपने ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब शुरू की है? विच इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड द कंट्रीज फर्स्ट स्मार्ट लैब इन इट्स ओपीडी ब्लॉक? तो किसने शुरू की है? पीजीआई चंडीगढ़ ने या एम्स न्यू दिल्ली ने? तो किसने शुरू की है? ये शुरू की है एम्स न्यू दिल्ली ने, ओपीडी ब्लॉक में देश की पहली स्मार्ट लैब। आगे चलते हैं, आगे है, हाल ही में वीडियो गेम टेट्रिस उसको हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेट्रिस को आज तक कोई हरा नहीं पाया था। ये वीडियो गेम है, इसमें कोई इसका पार नहीं पाया था किसी ने, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा निकल गया जो इसका पार पा गया, इसको हरा दिया।
ठीक है, तो दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया, आपको उसका नाम बताना है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ह्यूमन प्लेयर इन द वर्ल्ड टू डिफीट द वीडियो गेम टेट्रिस। तो पहला है विलिस गिब्सन और दूसरा है ट्रेविस हेड। तो कौन बने हैं ये खिलाड़ी? ये बने विलिस गिब्सन। ठीक है, विलिस गिब्सन ऐसे पहले मानव खिलाड़ी बन गए जिसने टेट्रिस वीडियो गेम को हरा दिया, इसमें अपना परचम लहरा दिया। आगे हाल ही में महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष अलका लांबा बनी है। ठीक है, ये आपको देख लेना है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी है। अलका लांबा हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ महिला कांग्रेस। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो जाने से पहले शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हम जो भी आगे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। ठीक है, वीडियो पसंद आया था तो लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य किया कीजिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो यदि वे किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।